आज हम डिस्कशन करेंगे वर्क, ठीक है। वर्क से रिलेटेड आरआरबी में टोटल 75 क्वेश्चंस आ चुका है, 75 क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या, बेसिक्स डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं फोर्स्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है। एक्चुअल फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, देखिए मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ आप फोर्स लगा रहे हैं F एट एन एंगल थीटा, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। क्योंकि देखिए आप लोग को भी सिंपल सा बात बता, देखिए ये दोनों चीज़ में आप कंपैरिजन कीजिए, आप डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो और ये एफ इंटू डी कॉस थीटा, और आपको पता है कॉस थीटा का वैल्यू 1 से हमेशा कम होता है, ठीक है। तो वर्क डन हमेशा कम होगा। आप अगर कोई ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं और एट एन एंगल किसी एंगल पे पुल कर रहे हैं तो उसमें वर्क डन कम होगा, है ना, क्योंकि फोर्स कम जनरेट होगा, ठीक है। ये फार्मूला से भी आप देख सकते हैं। और अगर आप उस पर डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टली तो आप ज़्यादा दूर उसको ले जाएंगे, वर्क डन आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक। तो चलिए इसमें अभी कॉस थीटा पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर थीटा 0 हो, थीटा इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने, ये वाला एग्जांपल हो गया, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट, ठीक है। इसमें कॉस थीटा का वैल्यू तो 1 हो गया। ये पहला केस है। दूसरा केस होगा आपको, थीटा का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। मान लीजिए थीटा अगर 30 डिग्री हो तो कॉस थीटा क्या होगा, √3/2। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो कॉस थीटा क्या होगा, 1/2। थीटा अगर 90 डिग्री हो तो कॉस 90 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया बेसिक जो है, ठीक। चलिए हम इस पे फिर से आके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग करते हैं वर्क डन। देखिए ऐसा हम लोग को पता है वर्क डन का एक ही फार्मूला होता है एफ इंटू डी, एफ डी कॉस थीटा। सो ये हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख लिए, थीटा का अलग अलग वैल्यूज़, ठीक है। चलिए अब इसका और डिस्कशन करेंगे फर्दर, ठीक है। बाकी वर्क डन का एक फार्मूला तो आप लोग देख लिए। दूसरा फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है वर्क और काइनेटिक एनर्जी का सेम यूनिट होता है जूल, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv2² - ½mv1², ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, एक मास है ऑब्जेक्ट का, ठीक, वो स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक। उसमें हमने कुछ वर्क अप्लाई किया और वो फिर सेम मास का ऑब्जेक्ट अब 40 मीटर पर सेकंड से जाने लगा। तो वर्क डन आपसे पूछेगा, मान लीजिए मास 10 kg है, ठीक। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू ½ कितना है, 10 kg, v2 मतलब सेकेंड फाइनल वेलोसिटी 40² - ½ × 10 ×
हाफ एम वी वन स्क्वायर, वी वन क्या है 20 स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आप निकाल लेंगे वर्क डन। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया वर्क डन का। तीसरा फॉर्मूला वर्क डन का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अब हाइट के वजह से जो होता है, ये अगले टॉपिक में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। तो mgh2 माइनस mgh1, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इधर रखा है, ठीक, मान लीजिए ग्राउंड पे रखा है, उसको आपने लिफ्ट कर दिया 2 मीटर, m मास का, ये m मास का है। तो जो आपने इसको लिफ्ट किया है तो उसमें वर्क डन अप्लाई हुआ होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम उठा रहे हैं तो उसमें वर्क अप्लाई होगा ही। तो यही होगा mg इंटू h2। h2 क्या है? 2 मीटर। h1 क्या है? 0 मीटर। ठीक, इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, सिंपल। तो वर्क डन क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, mgh2 माइनस h1 मतलब ये पोजीशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन 0 पे था, मतलब ग्राउंड पे रखा था, फाइनल 2 मीटर पे हम रख दिए, तो m इंटू जी इंटू 2 माइनस 0। ठीक, इस पर हम लोग और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और क्लैरिटी होगा। ये बेसिक बात समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक चीज़ है, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए आपसे अलग अलग तरह से पूछ सकता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन एक तो पूछेगा, एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये हम लोग बेसिक डिस्कशन कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन आपको दे देगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा? सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और आप एक तरह का ये क्वेश्चन बोलेगा कि वर्क डन इक्वल टू 0 है, तो वर्क डन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स 0 हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, या फिर कॉस थीटा 0 हो सकता है, मतलब थीटा 90 हो सकता है। ठीक, चलिए तीनों समझते हैं। वर्क डन 0, फोर्स 0, जब आप फोर्स लगाए ही नहीं तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। ठीक, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही है ना एफ डी कॉस थीटा। अगर ये 0 हो गया तो भी वर्क डन 0। डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, एक वॉल है, ठीक, वॉल है और आप यहाँ खड़े हैं, तो आप वॉल पे पूरा फोर्स लगा रहे हैं बट वॉल में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो बोला जाएगा कि आपने वर्क डन 0 किया। आपका मान लो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है लेकिन वर्क डन 0 हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब क्या हुआ? 90, कॉस थीटा 90 मतलब फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है? 0। तो इस तीनों केस में आपको वर्क डन 0 होगा। इस केस पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है? थीटा इक्वल टू दे दे 180 डिग्री, मतलब फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट है, फोर्स इधर लगाएं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। मतलब दोनों 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? -1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या होगा? -F इंटू डी, क्योंकि कॉस थीटा -1 क्या तो -FD। ठीक है, तो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आपको मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, मानते हैं ऐसा क्वेश्चन है, आपको फोर्स लगाया 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर, आपसे पूछा वर्क डन बताइए, तो वर्क डन आप क्या बोलेंगे? -20 इंटू 10, -200 न्यूटन मीटर बोल दीजिए, या फिर -200 जूल बोल दीजिए। ठीक, अगर आपको ऑप्शन में 200 है, 400 है, 300 है, 100 है, तो आप क्या मारेंगे? 200।
ठीक, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड दिया ही नहीं, मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन से उसको मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे रहता है 200 माइनस 200, 300 माइनस 300, तो माइनस 200 आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तब पॉजिटिव में आंसर होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव में आंसर होगा। सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछता है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क, कौन सा ज़्यादा वर्क कर रहा है। ए रेज्ड हैमर, आप एक हैमर को उठा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, जब आप हैमर को उठा रहे हैं तो इसमें कौन सा टाइप का वर्क डन हो रहा है। इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए हैमर अभी इस साइड पे था, अभी हैमर इस साइड पे चला गया। ठीक है, तो पहले ये ग्राउंड पे था, आपने इसको उठा लिया, तो हैमर को उठाया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, mgh2 माइनस h1। ठीक है, तो वर्क डन, हैमर को उठाने में भी वर्क डन हो रहा है। बुलेट फायर्ड बाय ए गन, तो जब आप बुलेट फायर करते हैं गन से तो उसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, ए मूविंग स्टोन, एक स्टोन मूव कर रहा है। ठीक, और ए रोटेटिंग व्हील रोटेट कर रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है किस में ज़्यादा वर्क डन हो रहा है। ऑब्वियस बात है, जो आप बुलेट फायर करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स सबसे ज़्यादा है। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा छोड़ते हैं, वो तो डिस्कशन है नहीं यहाँ पे। तो जिसका फोर्स सबसे ज़्यादा होगा उससे में तो सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा। ठीक है, फोर्स ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, और ये 2 बार पूछ चुका है एनटीपीसी में। ठीक, चलिए सिंपल आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 2 मीटर जा रहा है, वर्क डन 20 जूल है, तो एंगल पूछ रहा है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क डन आपको दे दिया 20, फोर्स दे दिया कितना, वर्क डन आपको 20 जूल दे दिया, फोर्स आपको दिया 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, कॉस थीटा पूछा, ये कट गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपको एनटीपीसी आरआरबी में 3 तो 5 तो 7 3 10 14 18 18 टाइम्स पूछा है, 18 टाइम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि एक पोर्टर रेज 12 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्विस ऑफ द अर्थ एंड पुट एन ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर अबव, मतलब ये आपका 12 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको वो रेज कर रहा है कितना, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर आपने उठा लिया। ठीक है, मान लीजिए कोई कुली है, 12 kg का सामान अपने सर पे उठा लिया, 1.5 मीटर ऊपर उठा के अपने सर पे उठा लिया, तो वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा, mgh2 माइनस mgh1। यहाँ पे g का वैल्यू 10 दे दिया है। ठीक है, तो मास कितना है 12, g कितना है 10, h2 कितना हाइट पे ले गया, 1.5 मीटर हाइट पे ले गया, 1.5 मीटर माइनस m12 इंटू 10 इंटू h1 कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे तो 0 हाइट है। ठीक है, 1.5 मीटर ऊपर उठा ले तो 1.5 मीटर ऊपर उठ गया, ये हो गया 0, तो आपका 180 जूल आंसर आ गया। ठीक है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से आंसर। अभी दूसरा फार्मूला लगाएंगे, वर्क डन का एक और फार्मूला क्या पढ़े थे आप, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताइए, जब आप कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं तो उस पर फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं, तो फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगा रहा है, नीचे लगा रहा है। ठीक है, फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं और ग्रेविटी भी फोर्स नीचे लगा रहा है। ठीक है, ग्रेविटी इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, इसका कितना वेट होगा, 12 इंटू 10 120 न्यूटन, mg पढ़े थे ना। ठीक है, तो 120 न्यूटन का नीचे फोर्स लग रहा है और वर्क डन 1.5 मीटर ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो
अगर ये दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले हम लोग इसका, अगर आपसे बोले आप किधर फोर्स लगा रहे हैं, आप फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, आप ऊपर फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को उठाएं तो फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय यू। वर्क डन आप कितना वर्क डन कर रहे हैं तो फोर्स कितना लगाएंगे आप, उसका वेट जितना उतना ही तो फोर्स लगाएंगे, है ना। उसका 12 kg मास है तो 12 × 10 कर दे तो 120 न्यूटन, फोर्स 120 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5 मीटर, कॉस थीटा कॉस 0 है सेम डायरेक्शन तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 180 जूल हो गया। अगर आपसे पूछे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा तो FD कॉस थीटा। वर्क डन ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रहा है 120 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है 1.5 मीटर, कॉस थीटा -1 हो जाएगा क्योंकि कॉस 180 होगा तो -180 जूल, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला लिखेंगे आंसर आ जाएगा, FD कॉस थीटा, सिंपल सा बात है, ठीक। लेकिन आपसे बोले वर्क डन आप कितना वर्क डन करें तो 180 जूल, वर्क डन ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है तो -180 जूल। अगर आपसे एनर्जी के फॉर्म में आप आंसर निकालते तो 180 जूल। जब भी आप एनर्जी के फॉर्मूला से वर्क डन निकालेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सिंपल है, समझ गए। चलिए इस पे कम से कम 18 बार क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। एक और अभी हम इस लेक्चर में जनरल डिस्कशन करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर इस क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। अभी देखिए सिंपल क्वेश्चन देगा, पूछ रहा है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सेम डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस सेम है तो कॉस थीटा लेना ही नहीं ना, 1 हो जाएगा, है ना। वर्क डन दे दिया 2000 जूल, फोर्स दे दिया, फोर्स पूछ रहा है, डिस्टेंस 4000 मीटर, फोर्स कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, 5 न्यूटन जो भी है कैलकुलेट कर लीजिए, 3 गया 5 न्यूटन होगा, है ना, 5 न्यूटन। देखिए अभी एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम हाइट 30 मीटर, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए पूछ लिया ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना वर्क डन कर रहा है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, आप इसको ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिए, कितना मीटर 30 मीटर, छत के ऊपर से फेंक दिए इसको नीचे, 1 kg का ऑब्जेक्ट है। तो अब आपसे पूछ रहा है वर्क डन तो क्या फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना लग रहा है, इसका मास है 1 kg, फोर्स कितना लगेगा m इंटू जी, ग्रेविटी तो यही फोर्स लगाएगा ना, इसका मास 1 kg, जी 10 हो जाएगा तो 10 न्यूटन, फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। फोर्स भी नीचे लग रहा है, डिस्टेंस भी नीचे है 30 मीटर, कॉस ये 0 हो जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, 300 जूल आंसर हो गया, ठीक। देख रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ दिया आपसे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है तो पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। इसको आप मान लेते हैं हाइट कितना है 30 मीटर, तो मास 1 है, ग्रेविटी 10 है, h2 कितना हाइट से आप गिरा रहे हैं इसको 30 मीटर से, 30 मीटर माइनस 1 इंटू 10 इंटू कितना हाइट पे जा रहा है 0 हाइट पे, 300 जूल, ठीक है। तो दोनों फार्मूला से आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब भी आप ऐसे निकालिएगा ये पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। निगेटिव भी आएगा तो आपको नहीं मानना है, पॉजिटिव भी देगा, लेकिन इस फार्मूला से आप निकालेंगे तो एग्जैक्ट आपको देगा विथ साइन, ठीक। फिर से देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, हाँ रिपीट हो गया। चलिए ठीक है, इतना डिस्कशन कर लिए। ये क्वेश्चन आपको देखिए 18 बार 20 बार पूछ चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछ चुका है। ये आपको ये इस कंसेप्ट पे सिंपल आपको वर्क दे देगा, फोर्स पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, फोर्स पूछ लिया, वर्क दे दिया। ये भी 8-10 बार 15 बार पूछ चुका है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।